हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है मोटिवेशन। इससे पहले हमने यहाँ पे किया था रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देख सकते हैं लिखा हुआ, हम जानते हैं कि प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्र थी, लेकिन वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभी प्रेरणा का महत्व बहुत अधिक है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपकों का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। अभिप्रेरणा हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न कर उसे निरंतर क्रियाशील रखती है। इसलिए बी.एफ. स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत अभिप्रेरणा की होती है। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं करता है। अभिप्रेरणा सामान्यतः किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाती है। किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है वह अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा तथा अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील बनाए रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न ले। अर्थात अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टू मूव गति या आगे बढ़ना है। अर्थात अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अभिप्रेरणा के निम्न परिभाषा दिए हैं। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। फील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यू का उत्तर देती है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है। इसकी विशेषता देखेंगे। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय पथ प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन या उत्तेजित की जाती है। अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष में अत्यधिक उग्र होता है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति के जो भी अपेक्षित अभिप्रेरित व्यवहार में चयनात्मक क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। अभिप्रेरित क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा एक साधन है। अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्रिया उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती है। इसके स्रोत देखेंगे। आवश्यकता, आंतनोद या चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरक यानी कि मोटिव्स। आवश्यकता देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति का पहला कदम बताया है। व्यक्ति में मुख्य रूप से दो तरह की आवश्यकताएं होती है, जैविक तथा सामाजिक आवश्यकता। तो इसमें आपका भूख, प्यास, काम, मल मूत्र त्याग, नींद आदि शक्ति की जैविक आवश्यकताएं हैं, जबकि उपलब्धि प्राप्त करना, दूसरों पर आधिपत्य जमाना, धन कमाना, दूसरे से संबंध स्थापित करना आदि की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकताएं हैं। उसके बाद चालक हैं। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वयं उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त मालूम पड़ता है। इसे ही चालक कहते हैं। अर्थात प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा होता है, जैसे भोजन के साथ भूख, पानी के साथ प्यास। चालक का कार्य लक्ष्य की ओर दौड़ना, यानी चालक आवश्यकताओं को उद्दीपक प्रोत्साहन की ओर ले जाता है। प्रोत्साहन या लक्ष्य या उद्दीपक। प्रोत्साहन या लक्ष्य वातावरण की वह वस्तु होती है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तथा जिसकी प्राप्ति से उसकी आवश्यकता एवं अंतनोद में कमी आ जाती है। जैसे
एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन लक्ष्य या प्रोत्साहित होता है। जब व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति में भूख की आवश्यकता समाप्त हो जाती है एवं क्रियाशीलता और तनाव की स्थिति में रूप में चालक भी कम जाती है। उसके बाद देखेंगे मोटिव्स, आवश्यकता, चालक एवं प्रोत्साहन को शामिल कर देते हैं तो इसे अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक के 3 कार्य होते हैं। क्रिया को प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं की गति देते हैं, उद्देश्य प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं। उसके बाद इसका वर्गीकरण देखेंगे। सकारात्मक एक होता है और एक नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा होती है जो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है तो उसे अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा शिक्षक के द्वारा वाद विवाद विभिन्न प्रकार के आयोजन परिस्थिति के द्वारा किया जाता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा होती है जो बालक में दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो ऐसे अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं और इसे बाह्य अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे दंड, पुरस्कार, प्रशंसा आदि। उसके बाद है जब कोई बालक सकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा दिया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे मैस्लो के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जन्मजात अभिप्रेरक जिसमें भूख प्यास नींद आ जाता है। उसके बाद अर्जित अभिप्रेरक प्रतिष्ठा पुरस्कार। उसके बाद थॉमसन के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद इसमें गैरिट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। उसके बाद इसमें देखेंगे शिक्षण अधिगम में क्या इसका महत्व है। शिक्षक दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि अभिप्रेरकों का प्रयोग करके बालक के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित तथा परिवर्तित कर सकता है। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षक बालकों में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। शिक्षक अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न करें। विद्यालय लक्ष्य की प्राप्ति में अभिप्रेरणा का प्रमुख हाथ होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा छात्र में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है जो छात्र को पाठ्य वस्तु में ध्यान लगाने में सहायता प्रदान करता है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। बच्चों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को रुचिपूर्ण क्रियाशील शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को छात्रों के अनुशासनहीन बनाने में तथा अनुशासनहीनता की भावना को हटाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरणा बढ़ाने के विभिन्न विधि हैं। पहला है पुरस्कार एवं दंड। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अपेक्षित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का विशेष महत्व होता है। उसके बाद सफलता एवं असफलता। सफलता एवं असफलता भी अभिप्रेरणा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब कोई प्रतिभाशाली छात्र असफल हो जाता है तो वह अपनी असफलता की चुनौती मानकर सफल होने का प्रयास करता है, लेकिन वहीं असफलता होने पर उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है जिसके आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हैं। प्रशंसा तथा निंदा। प्रशंसा तथा निंदा अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। प्रतियोगिता तथा सहयोग। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में कक्षा के अनुसार प्राय एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रतियोगिता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी के आधार पर वह अभिप्रेरित होता है। उसके बाद है नवीनता। विधियों को नवीनता से अभिप्रेरणा मिलती है। वे नवीन कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि लेते हैं। प्रगति का ज्ञान। छात्र किसी विषय में किस सीमा तक अभिप्रेरित हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपनी प्रगति का कितना ज्ञान है। निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में कोई भी छात्र अपने लक्ष्य को बिना अभिप्रेरणा के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी मानते हैं कि अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत अभिप्रेरणा की होती है। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक अभिप्रेरणा, और इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो हमारा रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग और मोटिवेशन तीनों हो गया है। इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इन तीनों से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। और बाकी अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।